देखिए, मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ जैसे आप मेरे ठीक बगल में बैठे हों, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह ऐसी बात है जिसे कहने की हिम्मत लगभग कोई नहीं करता। कल्पना कीजिए, आपको पता चलता है कि वह बेवफ़ा थी। आपको गुस्सा, उलझन, दर्द महसूस होता है। लेकिन कुछ अजीब तरह से, कुछ हफ्तों बाद अंततः आप खुद पर संदेह करने लगते हैं, क्षमा माँगना, अनुचित को उचित ठहराना या उन चीज़ों को भी स्वीकार करना जिन्हें आप पहले कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। और आप खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अब आता है वो असहज हिस्सा, जिसे कई पुरुष सुनना नहीं चाहते। बेवफ़ाई का पता चलने पर वह ख़त्म नहीं हो जाती। अक्सर असली मनोवैज्ञानिक खेल तो वहीं से शुरू होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि सभी महिलाएं एक जैसी हैं, नहीं इसलिए कि कोई साजिश है, बल्कि इसलिए कि वे मौजूद हैं। मानव व्यवहार के पैटर्न, जब कोई व्यक्ति परिणामों से बचने की कोशिश करता है, तो ये पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। और यदि आप इन्हें नहीं समझते हैं, तो अंततः आप न केवल रिश्ते को खो देते हैं, बल्कि अपनी मानसिक स्पष्टता और आत्मसम्मान भी खो देते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी से नफरत फैलाना, किसी पर हमला करना या किसी पर उंगली उठाना नहीं है। इसका मकसद आपको कुछ ऐसा सिखाना है जो आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया है। बेवफाई के बाद मनोविज्ञान को समझने वालों को फायदा होता है। जो लोग मनोविज्ञान को नहीं समझते, वे भावनात्मक रूप से असुरक्षित रह जाते हैं। कई पुरुषों का मानना है कि प्रेम, धैर्य या अच्छा इंसान होना उनकी रक्षा करेगा। सच्चाई यह है कि जागरूकता के बिना ये गुण आपके विरुद्ध भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे विवादास्पद बात यह है, कई महिलाओं को अपना काम निकलवाने के लिए सीधे सीधे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें बस आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करना आना चाहिए। और जब आप इन बदलावों को नहीं समझते, तो आप उन स्थितियों को सही ठहराने, कम आंकने और स्वीकार करने लगते हैं, जो आपके अपने मूल्यों के विरुद्ध होती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने आपको इन गतियों को पहचानना नहीं सिखाया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 आम मनोवैज्ञानिक चालें, जो बेवफाई के बाद प्रकट हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप खेल खेलें, हेर-फेर करें या बदला लें, बल्कि इसलिए कि अपनी आँखें खोलें, अपनी मानसिक स्थिति को पुनः प्राप्त करें और तर्क के आधार पर निर्णय लें, न कि अपराध बोध या हारने के डर के आधार पर। अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो अपनी भावनात्मक गरिमा को समझना, विकसित करना और उसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि जब आप खेल को समझ जाएंगे, वे अब आपके साथ नहीं खेल सकते। एक, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, को तर्क संगत बनाएं। चलिए, मैं आपसे शांत भाव से बात शुरू करता हूँ, मानो हम अगल बगल बैठे हों, क्योंकि यह एक ऐसी भावना है जिसे कई पुरुष महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे समझा पाते हैं। जब आपको बेवफाई का पता चलता है, तो आपका शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। तनाव, गुस्सा, निराशा। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब होने लगता है। आप अपनी प्रतिक्रिया को लेकर उतने आश्वस्त नहीं रह जाते। आप सोचने लगते हैं, हो सकता है मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। शायद यह इतना गंभीर नहीं था। शायद इसमें मेरी भी कुछ गलती थी। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। बेवफाई के बाद सबसे आम मनोवैज्ञानिक चालों में से एक ये है कि न्यूनतमय से सीधे सीधे झूठ के रूप में नहीं, बल्कि कहीं अधिक खतरनाक चीज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक तर्कसंगत कहानी। कोमल शब्दों, शांत लहजे और तार्किक प्रतीत होने वाली व्याख्याओं का उपयोग घटी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य आपको तुरंत आश्वस्त करना नहीं है, बल्कि भावनात्मक खिंचाव, जब तक कि आपकी प्रतिक्रिया आपको खुद भी अतिरंजित न लगने लगे। यह वह विवादास्पद पहलू है जिसे कई पुरुष स्वीकार नहीं करना चाहते। जब आप घटी हुई घटना को कम करके आंकने की अनुमति देते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को बिना किसी वास्तविक परिणाम के सीमाओं को पार करने का प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सहानुभूति और समझने की इच्छा का दुरुपयोग आपके ही विरुद्ध किया जा रहा है। आप अपनी गरिमा की रक्षा करने के बजाय शांत रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। समस्या को कम करके आंकना इसलिए कारगर होता है क्योंकि यह पुरुषों के भीतर छिपी एक गहरी भावना को लक्षित करता है। असुरक्षित, प्रतिक्रियाशील या भावुक दिखने का डर। कोई भी खुद को बेकाबू व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता। इसलिए जब स्थिति को छोटी, भ्रामक या गलत समझी गई बात के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो कई पुरुष दृढ़ रहने के बजाय अपनी बेचैनी को दबा लेते हैं। लेकिन इस पर ध्यान दें, अगर किसी बात से आपको दुख पहुंचा है, तो अस्वीकार्य होने के लिए उसका गंभीर होना जरूरी नहीं है। दर्द पर बहस नहीं होती, उसे स्वीकार किया जाता है।
सम्मान पर मोलभाव नहीं होता, उसे कायम रखा जाता है। जब आप अपनी सीमाओं को पार करने वाली चीज़ों को सही ठहराने लगते हैं, तो आप अपनी अंतरात्मा से नाता तोड़ लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से संपर्क खो देता है, तो वह स्पष्टता, दिशा और भावनात्मक नियंत्रण खो देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी घटना को कम करके आंकना लगभग कभी भी एक बार में नहीं होता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहले घटना को कम महत्व दिया जाता है, फिर उसे सामान्य मान लिया जाता है। इसके बाद उसकी तुलना और भी बुरी चीज़ों से की जाती है, और अंत में आप यह सोचने लगते हैं कि आप अभी भी परेशान क्यों हैं, मानो समस्या आपकी उस घटना को भुला पाने की असमर्थता हो। यह प्रक्रिया शांति नहीं लाती, बल्कि भ्रम पैदा करती है। कई पुरुषों को इसी तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। यह समझना कि अपनी कमियों को स्वीकार करना आपको परिपक्व नहीं बनाता, बल्कि आपको आसानी से प्रभावित होने योग्य बनाता है। सच्ची भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ किसी भी बात को सहन करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब कोई बात आपकी आंतरिक सीमा को पार कर जाती है। शांत रहने का अर्थ अनादर को बर्दाश्त करना नहीं है। इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देना, इनकार करना नहीं। यदि आप स्वयं को मानसिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली काम करने की आवश्यकता है। चीज़ों को वैसे ही नाम देना, भले ही मौन में ही क्यों ना हो। हमला करने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को धोखा देने से बचने के लिए। जब आपको यह स्पष्ट हो जाए कि हालात वाकई इतने खराब थे, तो कोई भी आपको इससे इनकार नहीं कर सकता। ये याद रखना, किसी के द्वारा अच्छी तरह से समझाए जाने मात्र से ही बेवफाई कम गंभीर नहीं हो जाती। और जब आप अनुचित को उचित ठहराना बंद कर देते हैं, तो आप कुछ ऐसा वापस पा लेते हैं जिसे कोई भी मनोवैज्ञानिक चाल आपसे छीन नहीं सकती। आपका संतुलन, आपका विवेक और आपका आत्मसम्मान। 2. खुद को मुख्य समस्या बनाना। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, मानो हम धीमी आवाज में बात कर रहे हों। जब बेवफाई का खुलासा होता है, तो अक्सर ध्यान इस बात से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है कि आपके साथ क्या हुआ। यह अचानक नहीं होता। यह कोई सीधा हमला नहीं है। यह एक धीमा, लगभग अगोचर बदलाव है, जो आपके दिमाग में एक खतरनाक सवाल के साथ समाप्त होता है। क्या होगा अगर असली समस्या मैं ही हूं? यह बेवफाई के बाद सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है। बातचीत का विषय बदलें। बेवफाई पर चर्चा करने के बजाय बातचीत आपके चरित्र, आपकी पिछली गलतियों, आपके संवाद के तरीके या उसे अच्छा महसूस कराने में आपकी कथित अक्षमता पर केंद्रित हो जाती है। मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और आप विश्वासघात का सामना करने के बजाय अपने व्यक्तित्व का बचाव करने लगते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण हिस्सा। जिम्मेदारी लेना और किसी दूसरे व्यक्ति के अपराध बोध का बोझ उठाना एक ही बात नहीं है। रिश्तों में हम सभी से गलतियां होती हैं, यह सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेवफाई एक अपरिहार्य या उचित प्रतिक्रिया है। जब आप यह मान लेते हैं कि धोखा आपकी प्रकृति के कारण हुआ, तो आप इतिहास को फिर से लिखे जाने की अनुमति दे रहे हैं। यह तरकीब इसलिए कारगर होती है क्योंकि कई पुरुषों में आत्म मूल्यांकन की प्रबल प्रवृत्ति होती है। वे निष्पक्ष, परिपक्व और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहते हैं। इसलिए जब उन्हें बताया जाता है कि वे उपस्थित नहीं थे, रिश्ते की उपेक्षा की या बात नहीं सुनी, तो वे खुद का गहन विश्लेषण करने लगते हैं। इस बीच मुख्य घटना, बेवफाई, पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, मानो वह महज एक मामूली परिणाम हो। विवाद का मुद्दा यह है, जब आप खुद को मुख्य समस्या बनने देते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति खो देते हैं। अब आप यह तय नहीं कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है या नहीं। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उतने बुरे नहीं हैं जितना वे आपको बताते हैं। और इस स्थिति से आप जो भी निर्णय लेते हैं, वह स्पष्टता से नहीं, बल्कि अपराधबोध से प्रेरित होता है। एक अहम बात पर ध्यान दें। समस्या बनने के लिए अपमान या चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। अक्सर यह शांत, विचारशील और यहाँ तक कि परिपक्व लहजे में किया जाता है। इसमें विकास, साझा गलतियों और प्रक्रियाओं की बात होती है। और हालांकि यह सब तर्क संगत लगता है, लेकिन इसका असर एक ही होता है। जिम्मेदारी तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि धोखाधड़ी के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। यहीं पर कई पुरुष गलती करते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अगर वे काफ़ी सुधार कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, कि अगर वे बदल जाएं, अगर वे और अधिक समझ लें, अगर वे और अधिक समझौता कर लें, तो दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। ठीक हो जाने से जो हुआ वो मिट नहीं जाता।
न ही इससे यह गारंटी मिलती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। व्यक्तिगत विकास मूल्यवान है, लेकिन इसका उपयोग सीमाओं के उल्लंघन को नज़रअंदाज करने के सौदेबाजी के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ सबक सरल लेकिन शक्तिशाली है। आप अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस कहानी को स्वीकार किए बिना जो आपको खलनायक बना देती है। ये दोनों एक समान नहीं हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में व्यक्तिगत जिम्मेदारी आवश्यक होती है, न कि किसी और को बलि का बकरा बनाना। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण सीमा को पार करता है, तो उसे बिना किसी लाग लपेट या बहाने के स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा समझा रहे हैं, अपने इरादों का बचाव कर रहे हैं या अपने चरित्र को सही ठहरा रहे हैं, तो रुकिए। खुद से पूछिए, हम असल में किस बारे में बात कर रहे हैं? ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपने भावनात्मक संतुलन को पुनः प्राप्त करना। यह याद रखना, आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन आप किसी विश्वासघात का कारण भी नहीं हैं। और जब आप उन बोझों को ढोना बंद कर देते हैं जो आपके नहीं हैं, तो आप एक मूलभूत चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, आपका विवेक। इसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे, वह दृढ़, सचेत और आपके आत्मसम्मान के अनुरूप होगा। 3. दृढ़ निर्णयों को रोकने के लिए तीव्र भावनाओं का उपयोग करना मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यह कई पुरुषों के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जब बेवफाई के बाद भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, तो केवल जो हुआ वही दुख नहीं देता। निर्णय लेने का दबाव कष्टदायी होता है। रुकना है या जाना है, सीमाएं तय करनी है या फिर दूर चले जाना है, इन सब का फैसला करना। और ठीक उसी समय जब आपको सबसे ज्यादा स्पष्टता की जरूरत होती है, भावनात्मक उथल पुथल शुरू हो जाती है। कई पुरुष इस भावना को पहचानते हैं। भ्रम, मानसिक थकावट, अपराध बोध और आत्मदया का एक ऐसा मिश्रण जो उन्हें पंगु बना देता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। बात यह है कि आप भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करते हैं, और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है, तो वह महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि उसकी भावनात्मक प्रणाली लगातार सतर्क रहती है। अब आता है अजीब हिस्सा। जब तीव्र भावनाएं बातचीत पर हावी हो जाती हैं, तो वे निर्णायक कार्रवाई में बाधा बन सकती हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपको हर भावना को समझना, हर एहसास को सुलझाना या हर आंतरिक उथल पुथल को शांत करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई पुरुष मानते हैं कि ऐसा करना ज़रूरी है, और यही वजह है कि वे असमंजस में पड़ जाते हैं। यह एक बेहद मानवीय भावना से जुड़ा है, दूसरों को दुख न पहुंचाने की इच्छा। कई पुरुष बुरे आदमी नहीं बनना चाहते, वे दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वे ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहते जो कठोर या बेरुखा लगे। इसलिए जब भावनात्मक बोझ बढ़ता है, तो वे अपने दीर्घकालिक कल्याण की रक्षा करने की बजाय उस क्षण में अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ विवाद स्पष्ट है। जब आप अपनी आंतरिक स्पष्टता की बजाय तात्कालिक भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने भावनात्मक अधिकार का त्याग कर देते हैं। आप निर्णय लेने के बजाय प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आप अपनी वर्तमान भावनाओं के आधार पर कार्य करते हैं, न कि अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर। और यही आपको निरंतर असमंजस की स्थिति में रखता है। कई पुरुष इससे सहमत होंगे। रात भर सोचते रहना, बार बार एक ही बात दोहराना, बिना किसी प्रगति के विवेचना की भावना। और यद्यपि प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, बिना किसी सीमा के प्रसंस्करण से ठहराव उत्पन्न होता है। हर समस्या का समाधान केवल अधिक महसूस करने से नहीं होता। कुछ समस्याओं का समाधान बेहतर निर्णय लेने से होता है। अब एक महत्वपूर्ण जागृति का समय आ रहा है। निर्णय लेने से पहले हमेशा शांति नहीं आती। अक्सर यह निर्णय लेने के बाद आती है। पूरी तरह शांत होने तक प्रतीक्षा करने से पहले कोई कदम उठाना आपको अनिश्चित काल तक फंसाए रख सकता है। दृढ़ता का अर्थ संवेदनशीलता की कमी नहीं है। यह आपके भविष्य की भावनात्मक स्थिरता के प्रति सम्मान है। अगर आपको फैसला लेने में मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी दिशा छोड़ दें। आप उदासी, उलझन या लगाव जैसी भावनाओं से ग्रस्त हो सकते हैं और फिर भी स्पष्ट सीमाएं तय कर सकते हैं। यह आपको असंवेदनशील नहीं बनाता, बल्कि यह आपको जागरूक बनाता है। आपको बस इतना याद रखना है, भावनाएं सूचना होती हैं, निर्देश नहीं। गहरी भावना का अनुभव करना आपको रुकने, हार मानने या अपरिहार्य को टालने के लिए बाध्य नहीं करता। आपका निर्णय लेने की क्षमता हर चीज के शांत होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके मूल्यों के साथ
आपके सामंजस्य पर निर्भर करती है। जब आप भावनात्मक तीव्रता को अपने निर्णय पर हावी न होने देना सीख जाते हैं, तो आप एक मूलभूत चीज को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, आपका संतुलन। और उस संतुलन से आप क्षण को शांत करने के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि अपनी गरिमा, अपनी शांति और अपने भविष्य की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। 4. वास्तविक जिम्मेदारी। लिए बिना बदलाव का वादा करना। मैं आपको एक बात शांति से लेकिन स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कई पुरुषों को जागने की ज़रूरत है। जब बेवफाई होती है और बदलाव के वादे किए जाते हैं, सभी वादों का महत्व एक जैसा नहीं होता। इनमें से कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, तनाव कम करती हैं और राहत देती हैं, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं बदलता। और समस्या यह है कि कई पुरुष शब्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि उन्हें व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए। यह एक सौम्य लेकिन आवश्यक आलोचना है। कई पुरुष इरादे और प्रतिबद्धता के बीच भ्रमित हो जाते हैं। वे मैं बदल जाऊंगा, अब मुझे समझ आ गया है, ऐसा दोबारा नहीं होगा, जैसे वाक्य सुनते हैं और उन वाक्यों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वे विश्वास करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वे भोले हैं, बल्कि इसलिए कि वे कहानी का सुखद अंत चाहते हैं। गलती विश्वास करने की चाह में नहीं है, गलती विश्वास करने की इच्छा में है। सिर्फ इसलिए आलोचनात्मक सोच बंद कर दें क्योंकि शब्द सही लग रहे हैं। सच्ची जिम्मेदारी का ऐलान नहीं किया जाता, उसे करके दिखाया जाता है। इसके लिए लंबे लंबे भाषणों या भावुक स्पष्टीकरणों की जरूरत नहीं होती। यह निरंतरता, सुसंगति और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले कार्यों में दिखाई देती है। जब स्पष्ट कार्य नहीं होते, तो वादे भावनात्मक दर्द निवारक बनकर रह जाते हैं। वे क्षणिक पीड़ा को कम करते हैं, लेकिन घाव को भरते नहीं। यहीं पर कई पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं उसे एक और मौका दूंगा, लेकिन वे स्पष्ट सीमाएं तय नहीं करते। वे बिना किसी ठोस बदलाव के अस्पष्ट वादों को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर जब कुछ भी नहीं सुधरता, तो वे निराश हो जाते हैं, खुद को दोषी ठहराते हैं या सोचते हैं कि उन्होंने उस पर दोबारा भरोसा क्यों किया। इसका जवाब यह नहीं है कि उन्होंने भरोसा किया, बल्कि यह है कि उन्होंने वास्तविक जवाबदेही की मांग किए बिना भरोसा किया। अब आपको जागने के लिए जिस सलाह की आवश्यकता है वह यह है, तथ्यों के सामने आने से पहले शब्दों से प्रेम मत करो। वादे सुनने से तुरंत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आप भावनात्मक रूप से थोड़ा पीछे हटकर स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने रुख पर कायम रह सकते हैं। यह निर्ममता नहीं है, यह आत्मसंयम है। कई पुरुषों का मानना है कि जवाबदेही की मांग करने से वे कठोर या अड़ियल बन जाते हैं। वास्तविकता में इससे वे भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। स्पष्ट शर्तें तय करना दंड नहीं है, यह आपकी गरिमा की रक्षा करना है। आप पूर्णता की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, आप निरंतरता की अपेक्षा कर रहे हैं, और यह उचित है। अगर आपके भीतर कहीं से ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ बदल नहीं रहा, तो उस आवाज़ को सुने। ये बेचैनी असुरक्षा नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है। इसे नज़रअंदाज करना खुद को धोखा देने का एक तरीका है। सच्ची शांतिवादों को स्वीकार करने से नहीं, बल्कि उन स्थायी बदलावों को देखने से मिलती है जो आपके आत्मविश्वास को बहाल करते हैं। इस सरल सत्य को समझें, शब्द दिलासा दे सकते हैं, लेकिन केवल कर्म ही घावों को भरते हैं। और जब आप उस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। आप अब अंधविश्वास के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि आत्मसम्मान के आधार पर निर्णय लेते हैं। और यह आंतरिक परिवर्तन, शांत लेकिन दृढ़, पूरी तरह से स्थिति को बदल देता है। 5. भ्रमित रहना ताकि आप नियंत्रण न खो दें। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कई पुरुषों के मन में होती है, लेकिन कुछ ही लोग इसे शब्दों में व्यक्त करने की हिम्मत करते हैं। भावनात्मक भ्रम हमेशा आकस्मिक नहीं होता है। बेवफाई के बाद, जब चीज़ें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती, जब आज सब कुछ आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और कल पीछे की ओर जाता हुआ, जब आपको यह नहीं पता होता कि आप रिश्ते में हैं या नहीं, तो कुछ महत्वपूर्ण हो रहा होता है। आप मानसिक स्थिरता खो रहे होते हैं। कई पुरुष अनजाने में इसी स्थिति में फंसे रहते हैं। वे ठीक नहीं होते, लेकिन रिश्ता तोड़ते भी नहीं। उन्हें भरोसा नहीं होता, लेकिन वे ब्रेकअप भी नहीं करते। और यह अनिश्चित स्थिति थका देने वाली हो जाती है। कड़वा सच यह है, निरंतर भ्रम की स्थिति नियंत्रण को उन लोगों के हाथों में रखती है जो स्पष्ट निर्णय लेने से बचते हैं। जब तक आप संदेह करते हैं, विश्लेषण करते हैं और इंतजार करते हैं, तब तक वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता। इस पैटर्न को तर्क वितर्क या टकराव की जरूरत नहीं होती। यह अस्पष्टता पर पनपता है। एक दिन नजदीकी होती है, अगले दिन दूरी।
एक दिन जुड़ाव होता है, अगले दिन सन्नाटा, और आप भावनात्मक रूप से इस उतार चढ़ाव के अनुकूल ढलते चले जाते हैं। संकेतों का इंतजार करते हैं, इशारों को समझने की कोशिश करते हैं, जहां स्पष्टता होती ही नहीं। यह थका देने वाला होता है। कई पुरुषों का मानना है कि भ्रम की स्थिति चीज़ों को ठीक करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन जब समय बीत जाता है और कोई दिशा नहीं मिलती, भ्रम एक प्रक्रिया होने के बजाय एक स्थायी अवस्था बन जाता है, और उस अवस्था में रहने से आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और आत्मसम्मान कम हो जाता है। आपको इस हिस्से को ध्यान से सुनना होगा। एक संतुलित व्यक्ति को सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसे निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपको पूर्ण आश्वासन या पूर्ण निश्चितता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट दिशा की आवश्यकता है। जब यह नहीं मिलता, तो आपकी भावनात्मक प्रणाली निरंतर सतर्क अवस्था में रहती है, और ऐसी स्थिति में आप स्वस्थ निर्णय नहीं ले सकते। ये सलाह सरल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। अधिक स्पष्टीकरण देकर भ्रम को दूर करने का प्रयास न करें। इसे सीमाओं के साथ दूर करें। स्पष्टता हमेशा गहन बातचीत से नहीं मिलती। अक्सर यह विभिन्न प्रवृत्तियों को देखकर और यह तय करके मिलती है कि आप क्या सहन करने को तैयार हैं और क्या नहीं। अगर आप लगातार उलझन, थकान या भावनात्मक अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो यही काफ़ी संकेत है। इसे सही ठहराने, इसका औचित्य बताने या इसे कम आंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी भावनात्मक स्थिति एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसे नज़रअंदाज करने से आप मजबूत नहीं बनते, बल्कि आप खुद से ही कट जाते हैं। यह याद रखना, स्पष्टता आकर्षक होती है, भ्रम थका देने वाला होता है। जब आप भावनात्मक उथल पुथल से बाहर निकलने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना नियंत्रण खो नहीं रहे होते, बल्कि उसे पुनः प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लेता है, तो वह आसानी से प्रभावित होना बंद कर देता है, प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और निर्णय लेना शुरू कर देता है। भ्रम की शक्ति तभी तक रहती है जब तक आप उसे सहन करते हैं। जिस क्षण आप अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देने का निर्णय लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो कई पुरुष सुनना नहीं चाहते। शब्दों और वादों से हमेशा व्यवहार की सच्चाई का पता नहीं चलता। हाँ, यह विवादास्पद लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। बेवफाई के बाद कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, और यदि आप उन्हें नहीं पहचानते हैं, तो आप अंततः उन चीज़ों को सही ठहराने लगते हैं जिन्हें आपको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, और अपने स्वयं के निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। कड़वा सच यही है, अक्सर ऐसा नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति आपको फिर से धोखा दे रहा हो, बल्कि यह होता है कि आप भावनात्मक हेरफेर को अपनी मानसिक शांति और अपने निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति देते रहते हैं। जब आप बहाने, बातों को कम करके आंकने या खोखले वादों को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा रहे होते हैं, और यह किसी भी शुरुआती धोखे से कहीं अधिक खतरनाक होता है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी कुछ करें। नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। मुझे बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी ऐसी चीज़ को सही ठहरा रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या क्या आपने बेवफाई के बाद इनमें से किसी भी मनोवैज्ञानिक स्थिति का अनुभव किया है। मैं आपकी कहानियाँ पढ़ना चाहती हूँ, आपसे बातचीत करना चाहती हूँ और आपसे सीधा जुड़ना चाहती हूँ। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें आप स्पष्टता, सुरक्षा और भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना सकते हैं। यह याद रखना, आपकी कीमत और मन की शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे क्या कहते हैं या क्या वादा करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। जब आप अपने विवेक के आधार पर कार्य करना शुरू करते हैं, अनुचित को उचित ठहराना बंद कर देते हैं और स्पष्ट निर्णय लेते हैं, तो आप न केवल अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं, बल्कि ऐसी सीमाएं भी स्थापित करते हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। इसलिए अपनी आंखें खोलें, संकेतों को समझें, परिस्थितियों को पहचानें और अपनी शक्ति से निर्णय लें, भावनाओं से नहीं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप शब्दों के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेंगे। और यकीन मानिए, यही बात किसी भी रिश्ते में बड़ा फर्क लाती है।